नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र। आपका स्वागत है राजेंद्र स्पीक्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं लाया हूं आपके लिए एक और प्रेरणादायक कहानी। ये कहानी बहुत दिलचस्प है, इसे देखिए और समझिए इस कहानी का अर्थ क्या है, ये कहानी हमें क्या शिक्षा देती है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। आज की कहानी का शीर्षक है चार ढेरियाँ। एक राजा था, उसके कोई पुत्र नहीं था। राजा बहुत दिनों से पुत्र की प्राप्ति के लिए आशा लगाए बैठा था, लेकिन पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। उसके सलाहकारों ने तांत्रिकों से सहयोग लेने को कहा। तांत्रिकों की तरफ से राजा को सुझाव मिला कि यदि किसी बच्चे की बलि दे दी जाए तो राजा को पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। राजा ने राज्य में ढिंढोरा पिटवाया कि जो अपना बच्चा बलि चढ़ाने के लिए राजा को देगा, उसे राजा की तरफ से बहुत सारा धन दिया जाएगा। एक परिवार में कई बच्चे थे। परिवार में गरीबी बहुत थी। एक ऐसा बच्चा भी था जो ईश्वर पर आस्था रखता था तथा संतों के सत्संग में अधिक समय देता था। राजा की मुनादी सुनकर परिवार को लगा कि क्यों ना इसे राजा को दे दिया जाए, क्योंकि ये निकम्मा है, कुछ काम धाम भी नहीं करता है और हमारे किसी काम का भी नहीं है, और इसे देने पर राजा प्रसन्न होकर हमें बहुत सारा धन भी देगा। ऐसा ही किया गया। बच्चा राजा को दे दिया गया। राजा ने बच्चे के बदले उसके परिवार को काफ़ी सारा धन दिया। राजा ने तांत्रिकों द्वारा बच्चे की बलि देने की तैयारी के लिए कहा गया। बलि की तैयारी पूरी हो गई। राजा को भी बुला लिया गया। बच्चे से पूछा गया कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। ये बात राजा ने बच्चे से पूछी और तांत्रिकों ने भी पूछी। बच्चे ने जवाब दिया कि मेरे लिए रेत मंगा दी जाए। राजा ने कहा बच्चे की इच्छा पूरी की जाए। अतः रेत मंगाया गया। बच्चे ने रेत से 4 ढेर बनाए। एक एक करके बच्चे ने 3 रेत के ढेरों को तोड़ दिया और चौथे के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया और उसने राजा से कहा, अब जो करना है आप लोग कर लें। ये सब देखकर तांत्रिक डर गए और उन्होंने बच्चे से पूछा, पहले तुम ये बताओ कि तुमने क्या किया है। राजा ने भी यही सवाल बच्चे से पूछा। तो बच्चे ने कहा कि पहली ढेरी मेरे माता पिता की थी, मेरी रक्षा करना उनका कर्तव्य था, परंतु उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन न करके पैसे के लिए मुझे बेच दिया, इसलिए मैंने ये ढेरी तोड़ दी। दूसरी ढेरी मेरे सगे संबंधियों की थी, परंतु उन्होंने भी मेरे माता पिता को नहीं समझाया, अतः मैंने दूसरी ढेरी को भी तोड़ दिया। और तीसरी ढेरी राजन आपकी थी, क्योंकि राज्य की प्रजा की रक्षा करना राजा का धर्म होता है, परंतु जब राजा ही मेरी बलि देना चाह रहा हो तो किसी और से क्या उम्मीद करूं, तो मैंने ये ढेरी भी तोड़ दी। और ये चौथी ढेरी किसकी है, राजा ने पूछा। तो बच्चे ने कहा, हे राजन, ये चौथी ढेरी मेरे ईश्वर की है। अब सिर्फ और सिर्फ अपने ईश्वर पर ही मुझे भरोसा है, इसलिए ये एक ढेरी मैंने छोड़ दी है। बच्चे का उत्तर सुनकर राजा अंदर तक हिल गया। उसने सोचा कि पता नहीं बच्चे की बलि देने के पश्चात भी पुत्र की प्राप्ति होगी भी या नहीं होगी, इसलिए क्यों ना इस बच्चे को ही अपना पुत्र बना लिया जाए। इतना समझदार और ईश्वर भक्त बच्चा है, इससे अच्छा बच्चा और कहाँ मिलेगा। काफ़ी सोच विचार के बाद राजा ने उस बच्चे को अपना पुत्र बना लिया और राजकुमार घोषित कर दिया। जो व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास रखते हैं उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, ये एक अटल सत्य है। जो मनुष्य हर मुश्किल में केवल और केवल ईश्वर का ही आसरा रखते हैं, उनका कहीं से भी किसी भी प्रकार का कोई अहित नहीं हो सकता। तो दोस्तों, यहाँ ये कहानी ख़त्म होती है और इस कहानी से हम सीखते हैं कि अपने जीवन में ईश्वर पर अटल विश्वास रखने वाले लोग मुसीबत की घड़ी में भी सकुशल अच्छे से बाहर निकल आते हैं। इसलिए ज़िंदगी में कुछ भी छूट जाए, अपने दिल से अपने ईश्वर, अपने प्रभु, अपने भगवान का विश्वास कभी मत निकालिए। तो इसी अच्छे संदेश के साथ ये कहानी मैं ख़त्म करूँगा। तो मेरी कहानी आपको कैसे लगी मुझे ज़रूर बताइए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में फिर आपसे मिलूँगा। नमस्कार।